ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। आज का श्लोक चलना है 13वां अध्याय का 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्ता मज्ञानं यदतोऽन्यथा। यहाँ प्रसंग चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये शरीर एक खेत की तरह, क्षेत्र की तरह है जहाँ गेहूँ धान आदि होते हैं, परंतु ये शरीर रूप क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर शुभ और अशुभ कर्म रूपी खेती होती है और जिसका फल सुख और दुख प्राप्त होता है। ऐसा ये शरीर रूप क्षेत्र है, और हर एक शरीर रूप क्षेत्र के अंदर इसमें कोई जानने वाला रहता है। उस जानने वाले का नाम है क्षेत्रज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितने भी प्राणी मात्र हैं सभी के अंदर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र तो शरीर को कहते हैं, सारे शरीर मिला दो तो जगत हो जाता है, देह और जगत ये शरीर रूप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सभी क्षेत्रों में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं हूँ। तो सभी प्राणियों की बुद्धि देश का में जो चेतना प्रतिफलित होती है, जो कभी सोती है और तो कभी जागती है, जो कर्मों के अधीन होकर के देश देशांतर में लोक लोकांतर में पलायन भी करती है, ऐसी चेतना को यहाँ क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कहा गया है। ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा सभी जीवधारियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा जैसे भी नहीं हैं और शरीर जैसे भी नहीं हैं। शरीर और परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव भाव इनसे रहित हैं ये, क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा सभी के अंदर मैं बना हुआ हूँ। ठीक है, आप बन गए हैं वहाँ जा कर के, पर आप जो नहीं बने वो कौन है, कैसे हैं? वहाँ तो सभी शरीर रूप क्षेत्रों में सभी की बुद्धि में सोने वाले जागने वाली चेतना आप बन गए हैं, पर जब आप नहीं बने थे तब कैसे थे? तब का स्वरूप है सत्तात्मक। जैसे एक दर्पण लगा हुआ था और उसमें आपका चित्त, आपका मुख प्रतिबिंबित हो रहा था। 1000 दर्पण और लगा दिए, हजारों में अब आपका मुख दिख रहा है। तो एक दर्पण हो गया, तो ग्रीवा ऊपर जो आपका मैन मुख है वो कह सकता है सभी दर्पण जो हजारों दर्पण हैं, इन हजारों दर्पणों में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो मैं प्रतिबिंबित हो रहा हूँ। लोगों के अंदर ये शंका होती है कि ये भगवान श्री कृष्ण
सभी जीवधारियों में कैसे प्रतिबिंबित हो सकते हैं, कैसे ये क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा बन सकते हैं, ऐसा सभी के अंदर शंका होती है। पर बंधुओं, ऐसी तुमने शंका करनी नहीं। जैसे बहुत बड़ा कांच का शीशा किसी गाड़ी का होता है, यदि उससे पत्थर आदि लग जाता है तो सैकड़ों हजारों टुकड़े होते हैं, उन हजारों टुकड़ों में भी सूर्य प्रतिबिंबित हो जाता है, जबकि वो शीशा सूर्य के प्रकाश के अंदर में ही है, तो भी सूर्य उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसे यद्यपि सभी मन विघटित हुई माया के अंतर्गत हैं, और ये मन चैतन्य सत्ता के अंदर में ही हैं, ये भी बताऊं, पर फिर भी जैसे धूप के अंदर में ही शीशा पड़ा हुआ है, गाड़ी में टूटा हुआ लगा हुआ है, साबूत जैसा पूरा है, पर लाखों टुकड़े हो चुके हैं पत्थर के लगने की वजह से, तो साबूत वाले में जो एक अहम है ये तो है ईश्वर, और जो अनेकों में प्रतिबिंबित हो रहा है ये है जीव। पर जीव और ईश्वर दोनों प्रकार के जो प्रतिबिंब हैं, इन दोनों प्रकार के ईश्वर भाव और जीव भाव रूप प्रतिबिंब से अलग तरीके का है, जिसका माया में प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसका हजारों लाखों मनों में प्रतिबिंब पड़ रहा है। माया में पड़ रहा है उसको एको हम कहते हैं, ये ईश्वर है, इसका नाम ओम है। और अनेक मनों में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो हम और आप हैं। आभासित चेतना, परछिन्न व्यक्तित्वपना, ये जो चीज़ है, ये इन दोनों से समष्टि भाव ईश्वर रूप और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव, ये दोनों चीज़ें भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी सत्तात्मक रूप है, जो त्रिगुणातीत है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी नहीं है, ऐसी जो चैतन्य सत्तात्मक जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है ये। उसी के लिए कह रहे हैं सभी क्षेत्रों में, हाँ, सभी शरीर रूप क्षेत्रों में जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सत्तात्मक हैं। सत्तात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर भाव भी ब्रह्म भाव से, ब्रह्म ने जब अपना एक भाव नीचे गिराया तब ईश्वर एको हम भाव आया, फिर उससे भी एक स्टेप और ब्रह्म ने अपने को गिराया तो परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव हो गया, फिर और तमोगुण को स्वीकार करके गिराया तो देह और जगत होकर के दिखने लगा है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देह और शरीर रूप क्षेत्र, हाँ, इसका दायरा क्या है, क्षेत्रज्ञ का दायरा क्या है, ये भी समझना चाहिए। मुझ चैतन्य सत्ता के अलावा सभी विकारवान हैं। शरीर रूप क्षेत्र तो विकारवान है ही, जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु वाला। जन्म हुआ है, बढ़ता है, फिर और जवान हो जाता है, फिर घटना चालू होता है, जरावस्था आकर के गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तो शरीर तो यूं करके विकारवान है। और मन में भी सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर होते हैं, मन भी विकारवान है। प्राणों में भी भूख प्यास लगती रहती है, इसलिए ये भी विकारवान है। बुद्धि में भी मैंने किया, मैं भोगूंगा, ये चीज़ चलती रहती है, इसलिए ये भी विकारवान है। और क्षेत्रज्ञ आत्मा अभी है, पर जब ज्यों ही सो जाएंगे त्यों ही कुछ भी न जाना। इस चेतना ने, जिसने सारी दुनिया जानी, जिसने फाइटर विमान मिसाइलें बनाए, कंप्यूटर बनाए, वो चेतना अपना ना होना भी अपने आप नहीं जानती, कोई और जानता है। और ये कहते कुछ भी ना जाना, सुख से सोया।
तो इसके कुछ ना जानने को भी उस चेतना ने जाना जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सत्तात्मक है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो संपूर्ण बुद्धि देश का साक्षी है। उसी के उसी का प्रतिबिंब ये क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा सबके अंदर, सबकी बुद्धि देश पर जो प्रतिफलित हो रहा है वो चैतन्य सत्ता, यही परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है। ये सब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा ही सब रूपों में बना हुआ है, स्वयं ही इन सबके रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जीवात्मा से लेकर शरीर तक सब विकारवान है, पर एक है जो कभी विकारवान नहीं होता, वो है आपकी बुद्धि देश का साक्षी, जो आपके सोने जागने वाली चेतना रूप जीवात्मा का होना और ना होना भी जानता है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। यही जब माया पर प्रतिफलित होता तो एको हम ईश्वर कहलाता है और इसका नाम ओम होता है। और यही जब समस्त विघटित माया जब सभी शरीरों में मन होकर के या बुद्धि होकर के प्रकट होती है तो सभी बुद्धि देश में ये प्रतिफलित होता है। उस समय इसको क्षेत्रज्ञ जीवात्मा बोला जाता है और ये अनगिनत हैं, इनकी गिनती नहीं। तो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा तक सब विकारवान, निर्विकार कौन है? चैतन्य सत्तात्मक निर्गुण निराकार भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जो कि तुम्हारी और हमारी बुद्धि देश का साक्षी भी बना हुआ है और सोने जागने वाली चेतना के रूप में जीवात्मा बना हुआ है और देह और जगत बना हुआ है तमोगुण को स्वीकार करके। इस प्रकार से एको देवा, एक ही देव है, सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। उसने सारी सृष्टि बनाई, कोई मैटेरियल बाहर से नहीं लाया, अपने आप स्वयं बन गया। आप ही नदिया आप किनारा, आप ही नाव आप ही खेबन हारा, सब कुछ आप ही बन गया है। इसलिए संत गाते हैं, कहते हैं जरा तो इतनी बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से भगवन ये खोज कैसी करा रहे हो। ये सर्वनिवासी सदा अलेपा तेरे ही संग समाई, वो परम ब्रह्म परमात्मा तेरे अंदर समाया हुआ है। विकारवान शरीर रूप क्षेत्र है और प्रतिबिंबित होने वाली ये चेतना, सोने जागने वाली चेतना, ये भी कभी होती है कभी नहीं होती है। मरण मूर्छा जब प्राप्त होती है तो ये कुछ नहीं जानती, सुसुप्ति के समय कुछ नहीं जानती। हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ये जड़ी भूत हो जाती है, जो कंप्यूटर और फाइटर आदि विमान भी बनाती है। इसका होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है वो चैतन्य सत्ता है। सा काष्ठा सा परागति, यही परम गति है। इसको जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋषियों ने बहुत प्रकार कहा है, व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में भी कहा है, वेदों में भी कहा गया है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना है? ज्ञान के साधन अपनाना है, हमें मान रहित बनना चाहिए और अहिंसा वृत्ति को धारण करना चाहिए। जीवन में अपने को शांत रखना है, सरल बनाए रखना है। गुरु और आचार्यों की, संतों की सेवा करनी है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी है, अपने जो कुनबे से जुड़े हुए आपके नाते रिश्ते में जो लगते हैं बड़े बुजुर्ग, उनका सत्कार कर लेने मात्र से, उनसे हाल चाल कुशल क्षेम पूछ लेने मात्र से ही उनकी सेवा हो जाती है। इसलिए ये सेवा बड़ी सहज और सरल है। बंधुओं, इसे छोड़ना नहीं, सभी का सत्कार करो, सभी से प्रेम से बोलो, सभी को पानी के लिए पूछो। हाँ, यह ऐसा करने से संतुष्टि होती है, ये आचार सेवा के अंतर्गत ही आ जाता है। बाहर भीतर से शुद्ध रहना चाहिए और जगत में भोग पदार्थों से हमेशा वैराग्य दृष्टि को धारण करे। और भगवान ने तो ये भी कहा, धन पुत्र स्त्री घर आदि में रहना तो वहीं पड़ेगा, पर इनसे असंग होकर के रहना सीखो।
इनसे इनके सारे कार्य संपन्न करो आत्मीय लोगों की तरह। पर हाँ, ये एक ज्ञान भी धारण करो कि ना तुम साथ इनके आए थे, ना साथ ये तुम्हारे जा सकेंगे। साथ तो तुम्हारा परमात्मा से है कि जिसका प्रतिबिंब आपकी सोने जागने वाली चेतना क्षेत्रज्ञ होकर के आपके अंदर विद्यमान है। इसका नित्य संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध जगत से है। इसलिए शरीर जब छूटता है तो इस जगत में रह जाता है और जीवात्मा निकल के परमात्मा में लीन हो जाता है। हमारा नित्य संबंध परमात्मा से है और थोड़े समय के लिए जब तक शरीर है तब तक के लिए धनपुत्र स्त्री आदि के साथ हमारे नाते हैं। ज्यों ही शरीर छूटता है नाते खत्म हो जाते हैं और हमारा मुख्य नाता तो परमात्मा से है। ऐसा समझ करके हमने धनपुत्र स्त्री आदि के सारे घर आदि के सारे कर्तव्य निर्वहन करने हैं, प्रेम से रहना है, पर असंग होकर के परमात्मा श्री कृष्ण से, पर जिसका जो आराध्य देव, चाहे शिव हो, शक्ति हो, गणेश हो, सूर्य हो, जो जिसका आराध्य देव है उसके साथ जुड़ जाओ, उससे समर्पित हो जाओ। हाँ, ऐसा करने से आप असंग हो जाएंगे और नित्य है परमात्मा जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है उससे, उसमें ये सोने जागने वाली जो चेतना है उसमें लीन हो जाती है और इसी का नाम कैवल्य निर्वाण है। यदि भगवान की भक्ति करके लोकांतर में जाना है तो भगवान के लोक की भी प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं प्रिय अप्रिय की प्राप्ति पर अपने चित्त को सम रखना है और फिर क्या करना है, मयि चानन्य योगेन भक्ति रव विविचारणी। ये साधन हमने करना है क्या भगवान की अनन्य भक्ति करना है। भगवान के अलावा दूसरा मत देखो, क्योंकि एक ही देव है, वो है देवकी के पुत्र। यहाँ जो देवकी के पुत्र के रूप में जो प्रकट हुए हैं यही एक देव हैं। यही तमोगुण में प्रकट होते हैं तो शिव जी होकर के देखते हैं, शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं दुर्गा होकर के दिखते हैं, गणेश जी के रूप में दिखते हैं, सूर्य के रूप में देखते हैं। एको देवा, यही एक देव हैं जो कि देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इनके अलावा दूसरा नहीं, ऐसा भाव बनाएं और ऐसा सोचो जैसा कि संतों ने सोचा है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। यदि अनन्य भाव से उपासना तभी संभव है यदि आप परमात्मा को एक और सबका अंतर्यामी, सर्वरूप और हर समय और हर जगह मानोगे। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह है और सब समय है। आपकी बुद्धि देश का साक्षी भी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को या किसी भी अपने आराध्य देव को मानोगे, अनन्य भक्ति सिद्ध हो जाएगी। फिर कोई दूसरा देव है ही नहीं आपकी नज़र में। एकांत देश का सेवन करके भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए और विषयी पुरुषों की संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विषयी पुरुषों की संगत से कामनाएं बढ़ जाती हैं और कामुक पुरुषों की संगत से काम भी बढ़ जाता है। इसलिए इसका निषेध किया गया है। भगवान के भक्तों का संग करो, शास्त्रों का चिंतन करो, अच्छे लोगों की संगत करो, ऐसा कहा। और फिर क्या करें, भगवान की भक्ति आदि ये सब ज्ञान के साधन हैं। कौन सा ज्ञान? ये जो अंतर्यामी आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, इसकी प्राप्ति कैसे हो? तो इसकी प्राप्ति के लिए भगवान की अनन्य भक्ति करो, मान रहित हो जाओ, वैराग्य रखो संसार से, धनपुत्री स्त्री आदि से असंग हो जाओ, सारे कर्तव्य निभाओ, पर जुड़ो नहीं, जुड़ो परमात्मा से। सारे कर्तव्य बखूबी निर्वहन करो और भगवान की भक्ति करो। ये ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। और ज्ञान क्या है? अंतर्यामी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसी का नाम ज्ञान है। तो इस अंतर्यामी आत्मा को स्वा से अभिन्न होकर के उपासना करनी चाहिए। कैसे करें? तो एक और बात बताते हैं। ये गीता का 13वां अध्याय है और 11वां श्लोक है, जिसमें ये बात बताई जा रही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्ता
मज्ञानम यदतोऽन्यथा। भगवान की भक्ति कर ली, हम मान रहे तो ये सारे साधन आपने कर लिए, ज्ञान के बहुत सारे साधन बताए गए हैं। आपको गीता का स्वाध्याय करना चाहिए और इनको धारण करना चाहिए, और भगवान की भक्ति आदि करके क्या करना है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति बनाओ। रोज किसी दिन का रोज क्यों बना, एक दिन बना लेते हैं, बात खत्म। और एक बार आत्मा का बोध हो जाए तो दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, शास्त्र वचन भी है। क्योंकि एक बार आपने जान लिया कि हमारे ये पिता हैं, माता ने बता दिया बेटा तुम्हारे ये पिता हैं, उस दिन के बाद कितनी बार जप किया है हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी थे, कितनी बार जप किया। एक बार पिता का ज्ञान होने के बाद ज़िंदगी में कभी अपने पिता को भूले नहीं। एक दिन माता का ज्ञान हुआ, ये हमारी माता है, और माता को कभी भूले नहीं। तो ऐसे भगवान को एक बार जान लिया तो फिर कभी साधक भूलता नहीं, ये शास्त्र का वचन है। पर जानो तो सही, पर जब तक जाना नहीं और जानने का अभिमान हो गया है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जानो, अच्छी तरह से जानो। इसलिए शास्त्र ने कहा तुम अध्यात्म ज्ञान का अर्थ जो अंतर्यामी आत्मा है, इस पर रोज स्थिति बनाओ। बोले क्यों बनाएं? इसलिए बनाओ, आपका नाम है, मान लो कोई कुछ बोलता अपने बच्चों को, कोई कुछ बोलता, जैसे कोई पापा बोलेगा, कोई मम्मी बोलेगा, तो सुबह उठते किसका नाम लेते हैं? पापा मम्मी। और जो बच्चों के नाम होते हैं उनके रोज़ लेते हैं नाम, रोज़। तो रोज़ उनका जप एक तरह से जप नहीं हो रहा है, हाँ जप हो रहा है उनका। पापा को एक बार बता दिया, भूलेंगे तो कभी नहीं। पर सुबह उठ करके पापा कहाँ गए, पापा से कह दो फीस दे दें, पापा से कह दो ये हमें किताब लानी है, तो पापा का रोज़ जप नहीं कर रहे हो, जानते हुए हो, पापा को जान रहे हो तो भी जप कर रहे हो। मम्मी को रोज़ जानते फिर भी मम्मी ऐसा करना वैसा, रोज़ मम्मी का जप कर रहे हो। अध्यात्म ज्ञान से इतनी अरुचि क्यों? इस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा को एक बार भागवत सुने, बोले हमने सुन लिया, हमने रामायण सुन लिया, अब क्या सुनने की ज़रूरत है? ज़रूरत। आप सुन करके भी नहीं सुनते हैं। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का अर्थ रूप जो परमात्मा है, उसमें रोज स्थिति बनानी है, रोज स्मरण करना है। इसलिए रामचरितमानस में कहा है, गाई राम सुमिरिय राम संतत जपिए राम गुण ग्राम। बारंबार परमात्मा का स्मरण करना, रोज करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है, हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। भगवान की माया बड़ी बलवान है, ये तुम्हें फिर भ्रमित कर देगी। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण कर लो, और शरण छोड़ना नहीं। जब तक कि अंतिम समय ना देख लो, भगवान के चरण पकड़े रहो, भगवान की शरण ग्रहण किए रहो, तो माया तुम्हारे को नहीं सताएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इसी में, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणात्मक, ये दिव्य माया हमारी बड़ी बलवान है, दुस्तर है, इसे पार करना बड़ा कठिन है। और भगवान को भूले कि बर्बाद। इसलिए एक जगह संत कह रहे थे, भूले हाँ याद है तो आबाद है, और भूले तो बर्बाद है। और हनुमान जी ने भी यही बात कही, सभी सयाने एक में कहे, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमरन भजन न हुई। जब परमात्मा का स्मरण और भजन करना हम भूल जाते हैं, उसी समय आपत्ति चालू हो जाते, उसी समय माया पकड़ लेती है। वैसे तो माया के अंदर हम जन्म लेते ही आ गए हैं। कैसे? बूंद परत भा ढाबर पानी, जिम जीवें माया लपटानी। जीव को माया लपट जाती है, भगवान का भजन करने से छोड़ देती है। अब भजन छोड़ दोगे तो फिर दूसरे दिन फिर लपट जाएगी।
इससे अच्छा है आसुप्तेरमर्ते काले नयेद वेदांत चिंतया। जब से सो कर के जागे हो और जब तक गुरु महाराज की शरण ग्रहण की है और जब तक ये शरीर शांत ना हो जाए, नयेद वेदांत चिंतया, वेदांत के इस गीता के चिंतन में अपने को लगाए रखो। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रत लगाए रखो। बोले क्यों? इसलिए लगाए रखो कि ये माया अपनी सेना और अपने जासूस फैला कर के रखती है। देखो तो सही, किसी इसका मन किधर को जाता उधर ही झपट्टा लगा के इसको खींच लाओ। अगर खाने में इसका मन है तो खाना खिला खिला के इसका टाइम खराब करो। नशाबाजी में तो नशा और दो इसे। स्त्रीबाजी पुरुषबाजी में तो इन्हें स्त्री पुरुष दिखाओ आपस में। ये हाँ, दद्यान्न अवसरम किंचित कामादीनान मनागपिहि। अरे हाँ, विद्वानों ने कहा, अरे जिज्ञासु साधको, तुम सुबह से लेकर शाम तक और गुरु महाराज की शरण जब से लिए जब तक मर ना जाओ, जब तक शरीर शांत ना हो जाए, तब तक इस गीता शास्त्र का, वेदांत शास्त्र का, उपनिषद शास्त्र का, भागवत शास्त्र का, रामायण शास्त्र का विचार करो। क्यों? दद्यान्न अवसरम किंचित। अब आप अपने को इन काम क्रोध आदि ये तैयार खड़े हैं, इनको अवसर मत दो। कैसे तैयार खड़े हैं? किसी ने पूछा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह कर बैठे सुर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। इंद्रियों के सम्मुख सुंदर रूप आया तो देख ही लेंगे, सुंदर शब्द आया सुन लेंगे। ये इंद्रियों को विषय प्रिय है, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। इन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ये जीव मुक्त होता आता है। विषय भोग पर प्रीत सदा ही, विषयों पर इसकी प्रीति बनी रहती है। इसलिए बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। हमें उन्हें अध्यात्म ज्ञान में नित्य प्रत श्रवण करना है और श्रवण किए हुए का में स्थिति बनाना है। वो बुद्धि देश का साक्षी जो हमारे सोने जागने वाली चेतना को भी जानता है, वो कैसा है वो सबको जानता है। जिसको उसको कोई नहीं जानता, उसको वो सबको जानता है। इनेदम सर्वम विजानियातम केन विजानियात, विज्ञाता और मरे केन विजानियात। इस विज्ञाता को कैसे जानोगे? ऐसे ही जानोगे कि जो भी ये सोने जागने वाली चेतना तक को जानता है, ये जो जानने वाला है सोम अस्मि, ये मैं ही हूँ, यही हमारी असली मैं। ये अध्यात्म ज्ञान का जो अर्थ है, नित्य परमात्मा, अंतर्यामी आत्मा, उसमें रोज स्थिति बनाओ। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति बनाए और तत्व ज्ञान का अर्थ रूप जो अंतर्यामी आत्मा, उसमें नित्य स्थिति बनाए, रोज स्थिति बनाए, रोज ध्यान करें, रोज चिंतन करें। क्योंकि आप रोज आना वही काम करते हैं, घर गृहस्थी के, खेती बाड़ी के, वही रोज ड्यूटी करने जाते हैं, वही आपस में उसी रजिस्टर पर रोज चढ़ाते हो, उससे उपराम नहीं होते। भगवान के भजन में उपराम हो जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें मेरी प्राप्ति करने के लिए ये साधना का जोखिम उठाना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति बनाओ और तत्व ज्ञान का जो अर्थ रूप परमात्मा है उसको रोज देखने की चेष्टा करो। यह सब ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है। ये सब यदि करोगे तो आप ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। आप सांख्य साधना कर रहे हैं, आप सांख्य योगी हैं, आप ज्ञान योगी हैं। आप ज्ञान योग के मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञान की साधना कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसे परमात्मा का एक नाम ज्ञान भी है। खैर, यतः अन्यथा ज्ञानम, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। इसके अलावा जो भी अज्ञान है, मान चाहोगे अज्ञानता के अंतर्गत, हिंसा करोगे अज्ञानता के अंतर्गत, विक्षेप में रहोगे अज्ञानता के अंतर्गत हो। संसार को ही सब कुछ मानते हो, अज्ञानता के अंतर्गत हो। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, बाकी सब कर रहे हो, तो
तो ये चेद वेदियत सत्यमति ना चेद वेदियत महति विनष्टि। तुमने जानने योग परमात्मा को नहीं जाना, बाकी सारी दुनिया जान गए हो। तुमने अपने अंतर्यामी आत्मा को, निज अस्तित्व को, जो तुम्हारी असली मैं है, उसको नहीं जाना, और नकली मैं को जानते जानते विषय भोग आदि में रमते रमते सारा जीवन बिता दिया। न चेद वेदी, नहीं जाने, अत महति विनष्टि, महान हानि कर ली तुमने अपनी। मनुष्य का जीवन तो उसी को जानने के लिए मिला था, ये बड़ी भारी हानि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो हमने अभी बताए ज्ञान के साधन, हाँ, जो हमने चिंतन की विधि बताई, हाँ, वो तो ज्ञान है। और इसके अलावा जो भी तुम करते हो, हाँ, इसके विपरीत जो भी तुम चेष्टा कर रहे हो, ये सब अज्ञानता के अंतर्गत ही है, ऐसा कहा। इसलिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करो और अनात्माकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करते रहो। पहले श्रोतव्यो करो, आत्मा का श्रवण तात्पर्य पूर्वक करो। आत्मा एक अद्वैत आत्मा को ही बताने में सारे शास्त्र का अभिप्राय है। हाँ, ऐसा जब जान जाओगे, श्रोतव्यो पूरा हो गया, और सुना हुआ अर्थ वो मेरे अंदर है, मेरे से अभेद है, ये जान जाओगे, मंतव्य पूरा हो गया। और आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करते रहे और अनात्मा का विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करते रहे। तिरस्कार करने से आत्मा का सजातीय वृत्तियों का बराबर प्रवाह आपके अंदर चलने लगा। ये ज्ञान का ध्यान है। बराबर प्रवाहीकरण चलने लगा तो ये ज्ञान, हाँ, ज्ञान रूप ध्यान है या ज्ञान समाधि है। इसलिए इस ज्ञान समाधि के द्वारा कैवल्य निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण यदि करने लगे तो आत्माकार ध्यान हो गया, फिर वृत्ति भाग टूटेगा और शुद्ध चैतन्य में आपका प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर, हाँ, ज्ञान क्या है और अज्ञान का ये बात, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ये बात क्लियर की। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।